तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल अभी स्टडी में। तो दोस्तों, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 बनाएंगे 8.1 का। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। इस बार क्वेश्चन में सत्य और असत्य का उत्तर देना है हमें, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, यानी ट्रू फॉल्स आप लोगों को बताना है, ठीक है। यहाँ जो कहा गया है, यहाँ जो लिखा गया है, क्या वो सत्य है या असत्य है? कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए, यानी क्यों सही है तो क्यों सही है, और गलत है तो क्यों गलत है। आपको ये कारण के साथ, रीजन के साथ आप लोगों को यहाँ पे उत्तर देना है, आंसर देना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों को और एक चीज़ मैं बता दूं कि आप लोगों को एग्जाम में ये जब भी पूछेगा, आप लोगों को बस सत्य है या असत्य बस ये पूछेगा। ये नहीं पूछेगा कि कारण दीजिए, ये दीजिए, वो दीजिए, वो सब नहीं पूछता एग्जाम में, ठीक है। तो फिर भी मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दे रहा हूँ, कारण के साथ मैं आप लोगों को बताऊंगा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन जो है बनाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या करते पढ़ते हैं पहले कि 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। क्या 10a का मान सदैव 1 से कम होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नहीं, असत्य। असत्य हो जाएगा, ठीक है। इसका 10a का मान बोल रहा है सदैव हमेशा 1 से कम होता है बोल रहा है, तो नहीं, असत्य। क्यों क्यों नहीं होता? तो कारण देने बोला है तो कारण देंगे, क्योंकि 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 क्या होता है ना कि 10 0 डिग्री का मान भी आपका 0 होता है, और 10 30 डिग्री का मान जो होता है 1 होता है, और 10 45 का मान जो होता है 1 होता है, और 10 60 का जो मान होता है √3। सॉरी, 10 का 30 डिग्री का मान जाता है 1/√3 होता है, ठीक है। तो यहाँ कहा था कि क्या सदैव 1 से कम होता है? तो नहीं, ऐसा नहीं। कभी कभी 0 भी होता है, और कभी कभी 1 से अधिक भी होता है। जैसे 10 30 डिग्री का मान 1 से अधिक 1/√3 है, फिर 1 है 45 का, और 10 60 डिग्री का √3 है। तो हमेशा जो है 1 से छोटा नहीं होता, कभी कभी बड़ा भी होता है। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। अब आगे जो है दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि कोण ए के किसी मान के लिए सेक बराबर 12/5 है। तो हम इसको समझेंगे समकोण त्रिभुज से। जैसे हम एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं, ये रहा हमारा समकोण त्रिभुज, छोटा मोटा ले लिया। कहता है कोण ए के किसी मान के लिए सेक 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 बराबर 12/5। तो आप लोगों को पता है सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का उल्टा होता है सेक। सेक का यहाँ दिया मान 12/5। तो आप लोगों को पता है ये क्या होता है, जो फॉर्मूला था पंडित विद्या प्रसाद वाला। आप लोगों को सेक का जानने के पहले कॉस का जानना होगा। तो कॉस का क्या होता है? कॉस का होता है b/h होता है, ठीक है। b/h होता है, तो हमें सेक का चाहिए, तो हमें इसका उल्टा कर देंगे h/b, ठीक है। तो h/b होगा। अब अभी मान को लिख देते हैं। b है 5, यानी आधा जो होता है 5 है, कर्ण जो 12। अब हम लोग मिलाएंगे यहाँ पे कि क्या कर्ण बड़ा है। जी हाँ, यहाँ पे देख लिए कर्ण जो होता है सबसे बड़ा होता है, और यहाँ बड़ा है, तो ये हमारा हो जाएगा सत्य। तो हम यहाँ लिख देते हैं सत्य। क्योंकि क्यों कैसे हुआ भाई? क्योंकि विकर्ण विकर्ण जो है, यानी ये अन्य भुजा से बड़ा होता है। विकर्ण जो है, विकर्ण अन्य भुजा से क्या होता है? बड़ा होता है। और यहाँ पे बड़ा भी है देखिए, और बाकी सब भुजा से बड़ा है ना, तो ये सही होगा, सत्य हो जाएगा। अब तीसरा नंबर पहुंचेंगे हम। तीसरा नंबर क्या है? तीसरा नंबर कहता है cos a
कॉस ए कौन ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, तो ये हो जाएगा असत्य। संक्षिप्त रूप नहीं है, असत्य। क्यों नहीं है भाई, क्यों नहीं है? तो क्योंकि कारण पूछा है, इसलिए हम लोग कारण दे रहे हैं। यहाँ पे एग्जाम में नहीं पूछेगा, क्योंकि कोस ए कौन ए के लिए कांस्टेंट संक्षिप्त रूप नहीं है। कौन ए के लिए कांस्टेंट के संक्षिप्त रूप नहीं है, हम ऐसा लिखेंगे। संक्षिप्त रूप क्या है? संक्षिप्त रूप नहीं है। ठीक है, तीसरा नंबर हो गया। अब चौथा नंबर चलते हैं। चौथा नंबर है, क्या कॉट और ए का गुणनफल होता है? कॉट और ए का गुणनफल होता है? तो नहीं होता है, असत्य हो जाएगा। क्यों नहीं होता है भाई? कारण हम लोग दे देते हैं। क्योंकि यह ए का, ये जो है ए का कोटेनगेंट होता है। ठीक है, 4 नंबर तक हम लोग देख लिए। अब लास्ट बच गया है 5वां। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन बराबर यह होता है, यानी 4/3 होता है। तो हम इसको एक समकोण त्रिभुज के द्वारा समझेंगे। समकोण त्रिभुज हम बना लेते हैं, छोटा मोटा कोई भी। और कहा है यहाँ पे साइन थीटा बराबर 4/3। तो साइन का आप लोगों को फॉर्मूला मालूम होगा, हो जाएगा P/h। अब हम लोग इन मानों को यहाँ पे बैठा देते हैं। 4 है लंब, तो ये लंब होता है, आपको पता होगा 4, और h जो है 3। यहाँ पे देखिए कि कर्ण से बड़ा जो है लंब है, तो आप लोग को मालूम है कि सबसे बड़ा हो जाता है कर्ण होता है। तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख देते हैं असत्य, क्योंकि हम लोगों को मालूम है कि कर्ण जो होता है सबसे बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पे लंब बड़ा है, इसीलिए ये असत्य हो जाएगा। क्यों हुआ? क्योंकि विकर्ण जो है, ये जो है विकर्ण अन्य भुजा से बड़ी होती है। ठीक, यहाँ पे ये छोटा था, जबकि यहाँ पे बड़ा होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे असत्य हो गया। ठीक है, तो 11 नंबर हम लोग समाप्त कर लिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे इसी तरह के मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और आप लोगों को वीडियो यदि अच्छा लगे तो कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।